2 की लड़ाई में तीसरा जरूर एंटर कर रहा है क्योंकि उसको अपनी फुटेज चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही है एंड आई रियली होप कि भाव काफी लंबे टाइम तक मुझे दिखे। आई डोंट नो कब तक दिखेगा, बट आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन ऑल्सो नाउ। मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, या फिर लड़ाई अगर होती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। तो इनकी बड़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती हुई दिख भी रही है। एवरी नाउ एंड देन ना रश्मि चुप होने वालों में से सिद्धार्थ, तो भाई सिद्धार्थ के खिलाफ ही क्यों हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ भी हुआ है? ये उसकी भी गेम प्लान है। सिद्धार्थ शुक्ला एक अकेले वाली गेम खेल रहा है, तो उसको कोई अलग नहीं कर रहा है या उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। ओके, संभावना सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी कि टेली मसाला के साथ आपने इतना टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानना चाहूँगी बिग बॉस को कितने अच्छे से फॉलो कर रही हैं, इस बार का सीजन आपको कितना ज़्यादा खास लग रहा है और क्या रीज़न है फॉलो करने का? मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने बिग बॉस ना जब सबकी एंट्री हुई थी, नॉट वाइल्ड कार्ड्स, जब मेन सबकी एंट्री हुई थी आज से 1.5 महीना पहले, तब मैंने वो सबकी एंट्री देखी थी। उसके बाद से आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो, थोड़ा सा अपने कामों में बिजी रह रहे कि मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने बिग बॉस नहीं देखा था। बट आफ्टर खेसारी वेंट इनसाइड, वाइल्ड कार्ड्स जब अंदर गए हैं, ऊपर से एक तो खेसारी जा रहा था अंदर, खेसारी इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, तो उस वजह से देखना शुरू किया। प्लस हिंदुस्तानी भाव जा रहा था, तो उस वजह से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी देखने की। तो उसके बाद से हाँ, मैं अब रेगुलर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बाद मैं रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। सो यू कैन आस्क मी उसके बाद क्या क्या हुआ है, उसके पहले का मत पूछना आप। खेसारी के बारे में बात की जाए तो आपका और उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, तो क्या लगता है घर के अंदर जब से गए किस तरह का खेल रहा है वो, आपके हिसाब से कैसा खेल रहा है? मैं जो खेसारी को मैं जानती हूँ वो काफ़ी लाइव वायर है और काफ़ी इलेक्ट्रिक है, वो काफ़ी लाइवली है, फुल ऑफ फन है। लेकिन जब बिग बॉस के घर में गया खेसारी तो थोड़ा सा, जो कि मुझे था भी, और मैंने खेसारी को जाने से पहले बोला भी था कि ये हो सकता है, यू नो, इतने सारे लोग देख के आप थोड़ा सा वो हो जाते हो, क्योंकि खेसारी अदरवाइज काफ़ी इंट्रोवर्ट है। मतलब स्टेज पे वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जैसे घर के लोग हैं उनके साथ वो एकदम थोड़ा सा शेल में चला गया। तो फर्स्ट वीक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको बिग बॉस के घर में दिखना ज़रूरी है। तो खेसारी बहुत कम दिखा, मैं ढूंढती रही, बिकॉज ऑल्सो मैं व्लॉग्स बहुत बनाती हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। तो मैंने मेरे चैनल पे खेसारी की, जब मैंने शॉपिंग करी थी, खेसारी के साथ इंटरव्यू किया था, तो उसके साथ काफ़ी सारी बातचीत की थी। तो बातचीत में वो काफ़ी अंदर बोल के भी गया था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो वो जब लोगों को नहीं दिखाई दिया तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि खेसारी चुप क्यों है। और मेरा भी क्वेश्चन ये था कि खेसारी चुप क्यों है, बट थैंकफुली कल का जब मैंने एपिसोड देखा है, खेसारी खुलना शुरू हुआ है और काफ़ी अच्छा बोल रहा है। जैसे भोजपुरी में वो शुरू हो गया था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सो वो काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि आप को इस बार ना ज़्यादा वो टाइम दे नहीं रहे हैं। एक होता है ना कि आपको एक ग्रो करने का घर में टाइम आपको दे नहीं रहे हैं। लाइक वाइल्ड कार्ड एंट्री अंदर गई हैं और आपको इमीडिएटली आपके मतलब सर पे वो प्रेशर है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपने प्रूव नहीं किया, लाइक हाउ पूना वाला के साथ जो हुआ, तो आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। आई थिंक उसको भी टाइम दिया होता तो शायद वो भी अपने आप को प्रूव कर पाता, लेकिन एक हफ्ते में बहुत कम प्रूव कर पाया और वो आउट हो गया। तो वैसे ही इस बार घर में टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। आपको इमीडिएटली जाना है और इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा बम फाड़ना है कि यू नो आप दिखो। तो वो खेसारी के साथ वो नहीं हो रहा था, बिकॉज अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपनी नेचर होती है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो नहीं आप जा रहे हो तो आपको ये करना ही करना है। तो ये चीज़ हो रही थी, बट देन थैंकफुली खेसारी नाउ इज बीइंग सीन। और अब मैं देखना चाहती हूँ, लाइक अभी तो कल का दिन है जहाँ से खेसारी एक्चुअली दिखना शुरू हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि खेसारी अपनी बात बोलनी उसने शुरू की है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आगे आएंगी अब तो वो वक्त बताएगा, बट अदरवाइज घर में खेसारी का एक पॉइंट है जो मेरा पर्सनल लेवल पे मैं काफ़ी चाहती हूँ कि खेसारी रहे घर में, खेसारी दिखे घर में। वो मेरा एक पर्सनल रीज़न भी है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी भाव है जिसको लोग भी देखना पसंद कर रहे हैं, मैं भी बहुत देखना पसंद कर रही हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है कि जिस आदमी को इतनी गाली गलौज करते हुए देखा है घर के बाहर, वो घर के अंदर नहीं कर रहा है। सोचो कितनी उल्टी सीधी चीज़ हुई है कि जिस वजह से उसको लेके गए हैं कि अरे ये तो ऐसा करता होगा, बट ऑल्सो गाली गलौज बहुत ज़्यादा घर में अलाउड नहीं है। सो वो भी रुका होगा, बट ही इज एंटरटेनिंग ऑल्सो। तो खेसारी की कोई ऐसी बात जो आप संभावना शेयर करना चाहेंगी जो उनके फैंस को कम पता होगी शायद? खेसारी के फैंस को खेसारी बहुत मतलब बड़ा
गाँवठी है, वो गांव का है। और उसी के वो जो जब वो अपनी जहाँ पे वो अंदर जाके जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, जो 2-3 वर्ड्स खराब बोल देता है, तो वही बेसिकली आप जो खेसारी देख रहे हो ना, वो एंटरटेनिंग ज़्यादा है। मतलब जितना अभी घर में नहीं दिखा है, जो मैं जानती हूँ कि वो एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा, बहुत बोलता है वो चुप नहीं रहता है। तो वो चुप कैसे हो गया? तो इसलिए मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये चुप क्यों हो गया, क्या हो गया खेसारी को। तो खेसारी बहुत बोलता है, और खेसारी ना कहीं इमोशनल भी है। मतलब प्रोफेशनल जितना है वो डील करता होगा लोगों के साथ, लेकिन जो मैंने मेरे साथ देखा है खेसारी को, वो एक इमोशंस भी हैं उसके अंदर। ये मैं जानती हूँ। मैंने खेसारी के साथ एक ही गाना किया आज तक लाइफ में, मैंने काम ज़्यादा नहीं किया है, बट एक रिलेशन बना हुआ है। वो शुरू से मुझे बहन बोलता आया है, तो मैं भी बोलती हूँ तथास्तु भाई। मैं भी उसको वैसे ही वो करती हूँ। तो मेरे साथ उसका वैसे ही वाला रिलेशन है। तो ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ इतना कि खेसारी अंदर और क्या क्या कर सकता है, बट जितना मैंने बाहर देखा है उसको, उसके हिसाब से डेफिनेटली वो अंदर काफ़ी कुछ और मसाला अभी दे सकता है। और अभी आई थिंक अब वो खुलना शुरू हुआ है, आई गेस वो अब, या अगर आप कहते हो टेक ऑफ लेने में टाइम लग रहा था उसको, अगर वो टेक ऑफ ले लिए तो अब वो रुकेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है रेस्ट तो भाई बिग बॉस जाने और उनकी गेम जाने। सुमावना, आप भी घर के अंदर रह चुकी हैं, आपको भी काफ़ी अच्छे से पता है कि किस तरह से वहाँ पे लोग उलझ जाते हैं बिग बॉस के टास्क में या जो। तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे वो शायद अपने आप को ऊपर और ला पाएँ, और या कोई उनकी पॉजिटिव चीज़ जो वो पॉजिटिव। तो बिग बॉस के घर में निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये गेम ही ऐसा है जहाँ पर आपको कंट्रोवर्सीज का बड़ा सामना करना पड़ता है। आप कितने भी पॉजिटिव हो, जैसे खेसारी कितना भी पॉजिटिव हो, वो जहाँ तक अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव दिख गया ना, तो फटक से वो दिखेगा। आई एम टेलिंग यू। सो वहाँ पे ना पॉजिटिविटी बहुत कम दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत उभारते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ 45 मिनट्स का शो जहाँ पर दे वांट टू शो ऑल द मसाला। तो वो छोटी मोटी बातों को तो हटा ही देते हैं। तो जो मेन है ना, जहाँ पे लड़ाई हुई, मारा, किस हो गया, प्यार हो गया, वो फटाफट यही सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो लोगों को लगता है अच्छा बिग बॉस में यही होता है क्या? बिग बॉस में और भी बहुत कुछ होता है जो कि वो नहीं दिखाते हैं। उसके रीजंस एक ये है कि टाइम उतना नहीं होता है, और दूसरा वो दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके अच्छे पॉइंट्स क्यों दिखाए? जी, जैसे आपने कहा कि रिश्तों में लोग उलझने लगते हैं वहाँ पर जाके, क्या कहेंगे आरती और अभी विशाल जो नहीं, वो तो गेम है, और गेम के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के घर के बाहर ये चीज़ चलने वाली है। विशाल को जितना हम लोग जानते हैं, ये कतई नहीं चलने वाली है। आई डोंट थिंक, अभी तो ये इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये तो अभी घर वाले मजाक कर रहे हैं। वो मजाक में कहाँ तक बातें शुरू हो जाएंगी। अगर वो उनका गेम प्लान, अगर इन्होंने दिमाग लगाया दोनों ने, और वो रोमांटिक एंगल, प्यार नहीं होगा, सच में प्यार नहीं होगा, लेकिन अगर ये दिमाग लगाया और ये रोमांटिक एंगल शुरू हो गया इन दोनों का, तो ये दोनों डेफिनेटली आगे तक चले जाएंगे। तो जैसे शुक्ला और उसका कुछ एक क्या है, शहनाज का पता नहीं, अभी तो दोस्ती का एंगल है, लेकिन जैसे उस दिन रात को उसने खींचा और उसके बाद वो हाथी पकड़ के सोए हुए हैं दोनों, तो दो दोस्त ऐसे नहीं सोते हैं। दो अच्छे दोस्त ऐसे नहीं सोते हैं। ये डेफिनेटली आगे कहीं कुछ ना कुछ और फ्यूचर में लगता है कि दिखाई देगा, इवन इफ इट्स फॉर द गेम। शहनाज का क्या लगता है? आपने जिस तरह से कहा कि दोस्त ऐसे नहीं होते, या फिर जिस तरह से वो रहती काफी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती हैं कभी कभी। मजा आता है देख के, मजा आता है। आपको चाहिए यार 24 घंटे आप घर के अंदर हो और वो इतना एंटरटेन कर रही है लड़की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो आई नो, आई बीन इन द हाउस, और मुझे भी काफ़ी हद तक मुझे खूंखार भी बोला जाता था, और मैं बहुत एंटरटेनिंग भी थी, मैं हंसती भी थी, हंसाती भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो साइड बहुत कम निकल के आई, दूसरी साइड ज़्यादा गुस्से वाली निकल के आई। बट देन शहनाज की बात करूँ तो उसकी वो वाली एंटरटेनिंग साइड ज़्यादा निकाल के वो दिखा रहे हैं, बिकॉज शायद उसकी वो वाली साइड ज़्यादा होगी, और घर में एंटरटेनर्स भी चाहिए जैसे भाऊ, और ये एक थोड़ा ब्रीदर देते हैं आपको, वरना तो बाप रे सिर्फ एक दूसरे पे बम फाड़ रहे हैं लोग, और क्या हो रहा है घर में कुछ ज़्यादा ही, मतलब हर बात पे ऐसे दो की लड़ाई में तीसरा जरूर एंटर कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी फुटेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, विच इज़ फेयर, बट लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा ही दिख जाती हैं। थोड़ा सा ब्रीदर के लिए ये दोनों रिक्वायर्ड लोग हैं, एंड आई रियली होप कि भाव काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे दिखे। आई डोंट नो कब तक दिखेगा, बट आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन ऑल्सो नाउ।
ओके, एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आपने लड़ाई की बात की, तो अभी रिसेंटली शुक्ला और आसिम की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे एक दूसरे हाँ के ऊपर शहनाज को लेके। हाँ तो क्या करेक्ट। लगता है किस तरह की वो बॉन्डिंग? वही जो दो दोस्तों में एक लड़की एंटर करती है लाइफ में तो दो दोस्त अलग अलग होना ही पड़ता है दोस्तों को। तो अल्टीमेटली देखो, आप कितना भी शुक्ला में और आसिम में ये बोलो कि दोस्त हैं, अल्टीमेटली यू आर इन द गेम। और जब गेम टुवर्ड्स आगे बढ़ेगी, फिनाले की तरफ बढ़ेगी, तब आप देखना ये बिल्कुल ही दोस्त नहीं रहेंगे। आई एम टेलिंग यू, कितना ये देखते हैं कि बड़े अच्छे दोस्त थे हम, मतलब हम एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाएंगे, पहले एक दूसरे को खिलाएंगे, उसके बाद निवाला अपने अंदर जाएगा, कट्टू गला काटने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज इट्स अ गेम। आप गेम में आए हो, आप एक दूसरे से रिलेशन बनाने आए नहीं हो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के रिलेशन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो बोलते हैं ना, बड़ा हम दो लोग बाहर ऐसा रहेंगे, बनते नहीं है। ये सब बड़े दिखावे वाली दोस्ती होती है। जिनके साथ एक्चुअली बनना होता है, वो बिग बॉस का घर हो या बाहर हो, वो फिर आपकी बनी जाती है। और वो सबसे नहीं हो सकती ना, बिग बॉस के घर में जो कुछ ही लोग होंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, सब नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी कस्मे वादे खा ले, कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखने वाला, क्योंकि सबको बाहर आके मालूम पड़ेगा इसने मेरे बारे में अंदर ये बोला था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से घर का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि घर में खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, क्या लगता है अभी तक आपने जो जितना भी देखा आपने, क्या लगता है कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है या क्या हो रहा है? खाना बनाने में अभी तो देखो, सब लोग अपनी अपनी जगह, सब लोग दिखने के लिए, सब लोग करने के लिए अभी सब करेंगे। जैसे जैसे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और दुश्मनियाँ और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, वैसे तो दुश्मनियाँ ऑलरेडी हैं। ये जितनी भी आगे बढ़ेंगी ना चीज़ें, जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, उतना उतना लोग अपने अपने कामों से कटते भी जाएंगे। ये जो दिखा रहे हैं ना, हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम तो काम करते हैं, लोगों को ना ये बड़ा वो है, गलत फहमी है अंदर के लोग कि हम लोग काम करते हुए दिखने चाहिए। अगर हम लोग ये दिखेंगे तो हम लोग बाहर दिखेंगे, या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं गेम में। गेम में सरवाइव करने के लिए ना तो आपका किचन में काम करना ज़रूरी है, और ना ही बहुत टास्क करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको आपकी एक साइड होती है इंसान की, वो उभर के आनी ज़रूरी है। काम करने से, बाथरूम धोने से, किचन में काम करने से, 15-20 रोटियां पकाने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी पर्सनैलिटी अगर लोगों को पसंद आ गई या नहीं आई, मतलब कुछ भी ड्रास्टिक होना चाहिए, कुछ भी, अरे ये तो ऐसा है, ये तो बहुत ही खराब है, यार ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो कुछ भी तरीके से आपकी पर्सनालिटी लोगों को पकड़ में आनी चाहिए कि यार इस बंदे को या इस बंदी को देखना चाहते हैं आप। वही चाहिए। बाथरूम धोते हुए कितनी बार दिखते हैं लोग, है ना, बाथरूम में। लेकिन आप जो कुछ लड़ाई करोगे या कांड करोगे, तब आप डेफिनेटली दिखोगे। तो कुछ भी कहीं भी कुछ करना जरूरी है, रादर देन आप सिर्फ टास्क में। टास्क तो ठीक है, आपको कैप्टनसी के लिए आगे एक नॉमिनेशन से एक हफ्ते के लिए बचा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, बेसिकली कंटेंट, और कंटेंट आप देते नहीं हो, आपके अंदर होता है तो वो निकलता है। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलने वालों में से नहीं हूं और मुझे बिग बॉस के घर भेज दिया गया, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोल नहीं सकती, जबरदस्ती 1-2 बार दिख जाऊंगी बोलने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या? ये तो आपकी पर्सनालिटी में होता है। तो कई लोग धीरे धीरे खुलते हैं, कई लोग इमीडिएटली खुलते हैं। तो धीरे धीरे खुलने वाले मुझे लगता है और लंबा चलते हैं। जो धीरे धीरे जो आते हैं ना सामने, वो एकदम ही छुपे रुस्तम निकलते हैं ना। तो हम जैसे, मेरा जैसा बंदा ना, इस मेरे में कभी भी वो नहीं था कि अरे संभावना कुछ ऐसा कर देगी, शायद उनको पता था ये करेगी। एक होता है ना, आपको सामने आ जाता है। कई लोग होते हैं बहुत छुपे रुस्तम, ऐसी गेम खेलते हैं कि धीरे धीरे बाद में आपका सही रूप निकल के आता है, एंड पीपल आर ऑलवेज शॉक कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया, अरे वो ऐसा ही था, वो बाद में निकल के आया है। तो ऐसा है ये। अच्छा, आप जानना चाहूँगी, जैसे सिद्धार्थ और रश्मि की जो लड़ाई है वो नेवर एंडिंग लड़ाई की तरह हो गई है, क्या लगता है किस तरह को इस बात को तूल देना चाहिए, या क्या चल रहा है कि किस तरह से लड़ रहे हैं वो लोग, कितना इंपॉर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट है ना, शो के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, इसीलिए शायद दोनों को इकट्ठे लेके गए हैं कि ये लोग, या तो देखो प्यार मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, या फिर लड़ाई अगर होती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। तो इनकी बड़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती हुई दिख भी रही है एवरी नाउ एंड देन ना। रश्मि चुप होने वालों में से, सिद्धार्थ तो भाई वो तो पता नहीं हर एक के साथ ही यहाँ पे पता है बिग बॉस के घर के अंदर क्या सब लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं सुन रही थी कि सारा घर सिद्धार्थ के खिलाफ ही क्यों हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ भी हुआ है, ये उसकी भी गेम प्लान है? मैंने देखा था सीजन 8 में गौतम गुलाटी ये बहुत ऐसा वाला प्ले करता था कि अरे मैं अकेला हूँ, वेरएज वो अकेला था नहीं, उसको कोई अकेला नहीं कर रहा था, वो खुद अकेला हो रहा था ताकि लोगों की उसको सिंपैथी मिले। दैट वाज हिज गेम प्लान।
तो वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला एक अकेले वाली गेम खेल रहा है, तो उसको कोई अलग नहीं कर रहा है या उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, वो खुद टारगेट लोगों को कर रहा है कि आओ तुम भी आओ मुझसे लड़ो। हर एक के साथ एक ही जैसी लड़ाई आपकी कैसे हो सकती है? किसी के साथ तो थोड़ा सा आप नम्र होते हो, किसी के साथ तो इधर उधर ऐसे वाला जाते हो ना, उसका एक ही लेवल सबके साथ चलता है कैसे, ये उसका भी गेम प्लान है, तो ही इज प्लेइंग हिज गेम which is fair enough। ओके, लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से वो बने रहें और थोड़ा बहुत सपोर्ट करें खेसारी को भी, और किस तरह से देखते रहें? मैं सिर्फ यूपी बिहार की जनता नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी जो टेली मसाला देखने वाले सभी लोग हैं, मैं उन लोगों को डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आप खेसारी को टाइम दें, थोड़ा सा और दें, तो खेसारी और दिख के आ सकता है और अच्छा अपने आप को प्रेजेंट और कर सकता है। सो गाइज गिव हिम सम टाइम, और मेरे फेवरेट्स के साथ साथ मेरे भाई को भी बचाएं, एंड डू वोट फॉर खेसारी लाल यादव। मैं हूं संभावना सेठ और आप देख रहे हैं टेली मसाला।